हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था, हम यहाँ पर जानेंगे गाइस विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एंड योर्स। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो आपके मैस्कुलिन की और आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे कि हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया ही था कि आपके मैस्कुलिन दोबारा से इस कनेक्शन पर, इस जर्नी पर और आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। एक इनके अंदर ट्रस्ट सा बिल्टअप हो रहा है। तो इस ट्रस्ट के साथ साथ इनकी लाइफ में कुछ अदर एरियाज भी हैं जहां पर इनको एक एफर्ट लगाना पड़ रहा है। हमने ये भी पॉइंट डिस्कस किया था वहां पर कि इनकी लाइफ में कुछ चीजें अभी भी अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन में बनी हुई हैं। यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ये एक बात बहुत ही ज्यादा क्लियर मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ, लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज हो सकता है एक सैड एम्बियंस में बनी हुई है, या फिर एक मजबूरी कह लो, चाह कर भी कुछ ना कर पाना। इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी होगी गाइस, एक तरफ इनके अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक पॉजिटिविटी है, एक ऑप्टिमिज्म है और ढेर सारा पैशन है, लेकिन जो इनका अदर साइड है वहां पर इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, परेशानियां हैं और ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको शायद इन्होंने अभी तक किसी के साथ डिस्कस किया ही नहीं। आपके मैस्कुलिन एक ऐसे पर्सन होंगे, अपने आप को हमेशा एक किंग की तरह शो करते हैं। जैसे कि इनकी लाइफ में 50 तरीके की प्रॉब्लम्स क्यों ना बनी हो, ये लोगों के सामने अपना वो हंसता हुआ चेहरा ही दिखाते हैं, कभी अपने दुखों को ये जाहिर होने नहीं देते। बट इस सिचुएशन में, यानी कि आपकी और इनकी जो भी सिचुएशन है, ये एक ऐसी सिचुएशन होगी इनकी लाइफ की जो इनको हर पॉसिबल वे में एक हेल्पलेस सिचुएशन में डाल रही है। क्योंकि यहाँ पर भले ही कई तरह के ऑब्स्टिकल्स हों, कई तरह की प्रॉब्लम्स हों, फिर भी ये यहाँ से वॉक अवे नहीं होना चाहते, इस सिचुएशन पर बने रहना चाहते हैं, आपके लिए एक एक्शन जरूर लेना चाहते हैं, भले ही इनको जितना भी टाइम लग रहा हो, लेकिन ये हर हाल में इस सिचुएशन में जीतना चाहते हैं। ऐसा तभी होता है गाइस, एक जिद आ गई इनके अंदर, यूनिवर्स के टुवर्ड्स इन्होंने अपनी एक जिद रखी है। अब जिस तरह की भी प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई है और मैं अपनी फेमिनिन की तरफ जो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, उस सिचुएशन को आप ही रिजॉल्व करके दे दीजिए। मतलब मे बी ये शायद जब ये हेल्पलेस एनर्जीज में आ रहे हैं तो दे आर प्रेइंग टुवर्ड्स द गॉड। ये गॉड के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शायद बता रहे हैं और वहां से एक हेल्प, एक गाइडेंस सीख कर रहे हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस सिचुएशन में हारना नहीं चाहता या हारना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से जीतना है। क्योंकि एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है गाइस, हो सकता है इनका जो एटीट्यूड है वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होगा, लेकिन इनकी एक्चुअल एनर्जीज एक फाइव ऑफ पेंटिकल्स की बनी हुई है। ये पूरी तरीके से हेल्पलेस हैं। ये जिस भी सिचुएशन में बने हुए हैं, जहां पर भी ये स्टक हैं, इनकी वो कंडीशन सही नहीं है, लेकिन इनके इरादे जो हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है और एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में। इसका मतलब बिल्कुल ही ये हारना नहीं चाहते, हर हाल में आपको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे होंगे। अपनी सारी इमोशंस को इन्होंने छुपा कर रखा है। दे आर जस्ट शोइंग देमसेल्व्स एज अ किंग। मतलब किंग को क्या परेशानी हो सकती है? किंग को कोई परेशानी नहीं होती। किंग तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, अपनी लाइफ को ये रूल कर रहा होता है। शायद ये आपको ऐसे ही दिखा रहे होंगे कि इनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर एंजॉयिंग। और ऐसी चीजें ये दूसरों को भी दिखा रहे होंगे, जो भी जहां पर भी ये बने हुए हैं, इनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जिनके साथ भी ये उठते बैठते हैं, उन सबको भी शायद ऐसा ही शो कर रहे होंगे कि दे आर चिलिंग, दे आर एंजॉयिंग इन देयर लाइव्स। लेकिन ऐसा नहीं है। इनको एक परेशानी सता रही है कि इस सिचुएशन को इन्हें फाइनली मेंड करना है। ये वो मैस्कुलिन्स हैं गाइस जिनका हायर सेल्फ इनके साथ ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पा रहा है। ये अपने हायर पावर्स के साथ जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी को इन्होंने टच कर लिया फाइनली। अगर अब तक भी ये एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर बहुत ही ज्यादा वीक थे या फिर
बहुत लीस्ट वे में कनेक्ट बना पाते थे ऑन अ स्पिरिचुअलिटी लेवल, तो अब ये बिल्कुल ही बदल गए हैं गाइस। ये एक रिलीजियस भी शायद अप्रोच रखते होंगे, स्पिरिचुअल अप्रोच भी रखते होंगे अपनी लाइफ में, और साथ ही साथ एक डिवोशनल पर्सन की तरह भी एक्ट कर रहे होंगे। सो इसी वजह से इनका एक प्रैक्टिकल अप्रोच अब एक इमोशनल अप्रोच में कन्वर्ट हो गया है। अब ये ज्यादातर चीजें इमोशनल वे पर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भी चीज में आप अपना मन लगा देते हो ना, वो चीज आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। मतलब प्रैक्टिकली आप कितना ही कर लोगे। अब चलो किसी भी प्रॉब्लम को देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है प्रैक्टिकली कि ये चीजें सॉल्व होंगी या नहीं, अगर नहीं हो रही है तो जाने दो, अगर हो रही है तो ठीक है, बहुत खुशी की बात है। बट जब आपके इमोशंस उस पर्टिकुलर सी प्रॉब्लम के साथ जुड़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर चलो आप ही की प्रॉब्लम ले लो, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन बनी हुई है जिस भी सिचुएशन को लेकर हो, उस प्रॉब्लम को जब ये अपने मन से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकी जो एनर्जी का लेवल है वो डबल हो रहा है। यहाँ पर ये एक इंट्यूशन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिवर्स की साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट बना पा रहे हैं। तो इतने सारे एलिमेंट उस पर्टिकुलर डिजायर के लिए जब काम कर रहे हैं तो वो इनकी डिजायर कैसे फुलफिल नहीं हो सकती, इजंट इट? तो आपके मैस्कुलिन ने ये जो चीजें हैं, एक ग्रोथ कह सकती हूँ मैं, स्पिरिचुअलिटी लेवल पर एक ग्रोथ हुई है इनकी, इस जर्नी पर एक ग्रोथ हुई है। अब ये सारी चीजें सीख चुके हैं, अब ये आपकी तरह सोचने लगे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सचेंज कर रहे हो एक दूसरे के, तो जरूर आपके मैस्कुलिन अब आपकी तरह सोचते हैं। एक प्रैक्टिकलिटी से हटकर भी इनके अंदर वो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये हर हाल में जीतना चाहते हैं। तो जो शिफ्ट हमने देखा था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में, उन्हीं सारी एनर्जीज के एक इंस्पिरेशन को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। ये कहीं अपना बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये किसी एरिया पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि जो लोग इनकी लाइफ में बने हुए हैं, जो इनकी अथॉरिटी फिगर हैं, वो इनको फाइनली मना कर ही ना पाए, अपने आप को उस पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं। समझ रहे हो आप? तो आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो इनका पैशन या फिर इनकी एक जो एनर्जी वाइब है वो आपके तक ब्यूटीफुली पहुंच रही है। जिस तरह ये गिव अप नहीं करना चाहते, आप भी अड़े हुए हो, आप भी गिव अप नहीं करना चाहते, आप भी अपने पर्सन को एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में देख रहे होंगे। भले ही ये आपके सामने बहुत ही ज्यादा कोल्ड बने होंगे या फिर बिल्कुल ही अपना वल्नरेबल साइड शायद शो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपने उस एक कोल्ड पर्सन के पीछे का एक पैशनेट पर्सन शायद देख लिया। आपको पता है कि आपके पर्सन अभी आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके लिए इस कनेक्शन पर एफर्ट लगा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशनल वे पर सारी चीजें पता होंगी गाइस, क्योंकि आप दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्ट होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअलिटी पर भी कनेक्शन है। तो ये वो जो भी फील कर रहे हैं आप तक वो वाइब्रेशन या एनर्जी सेंस हो रही है। तो आपकी एनर्जीज इस पर्सन को लेकर एक डबल कंफर्मेशन में है कि आप भी यहाँ पर इनके साथ एक को क्रिएशन में आना चाहते हो, आप भी इक्वल एफर्ट लगाना चाहते हो। अगर इनका काम एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन की तरह बन रहा है गाइस, तो आप लोगों का भी इस कनेक्शन पर एक स्पिरिचुअलिटी पर वर्क बनता है। जैसे कि आप जब तक मैनिफेस्ट नहीं करोगे, इस पर्सन को टेलीपैथिकली गाइड नहीं करोगे, ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आप दोनों का इक्वल यहाँ पर एफर्ट लगता है। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि उनको एक्शन लेने दो, हम हमारी लाइफ में एंजॉय करेंगे, उनको जब आना है आने दो, हम तो यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे। ऐसे आप नहीं बैठ सकते। मतलब इनको कम्प्लीटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर डालकर आप चुपचाप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। ऐसा अगर आप कर भी देखोगे तो हो नहीं पाएगा। कभी ट्राई करके देखना। आपको इस पर्सन की जरूरत है और इस पर्सन को आपकी जरूरत है, क्योंकि दोनों का जो एक इक्वल वे में एनर्जी एक्सचेंज है, गिव एंड टेक है, वो बहुत जरूरी है। अगर इनको कहीं से मोटिवेशन मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही है। तो अगर आप एक अपनी एनर्जीज को प्रॉपर वे में चैनल करके इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहोगे तो इनको वो मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। कुछ सच में इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम शायद आपको पता नहीं होगी कि क्या इनकी मजबूरी है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन अगर पता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये क्या मजबूरी में बने हुए हैं और ऐसी कौन सी इनकी
ऑब्स्टिकल या प्रॉब्लम है जिसके चलते ये खुद को रिस्ट्रिक्टेड मानते हैं। तो वो मोटिवेशन आप ही इनको दिला सकते हो कि आप इनको एक मैग्नेट बनकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लीजिए, ताकि ये मोटिवेशन नेचुरली इनके अंदर बिल्टअप हो जाए, जो कि हो रही है। धीरे धीरे शिफ्ट यहाँ पर एनर्जीज का मैं देख पा रही हूँ। सब कुछ समझ लो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही प्रोसीड हो रहा है। कुछ डिले यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ, कुछ स्टैग्नेशन नहीं है, सब कुछ प्रॉपर वे में ही लीड हो रहा है। फाइन। तो अब देखते हैं कि ये आपको लेकर किन फीलिंग्स में बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये सेम एनर्जीज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी देखी थी कि आपके मैस्कुलिन में एक सीरियसनेस शायद आप सेंस कर पा रहे होंगे। अगर अब तक भी ये एक सीरियस अप्रोच इस कनेक्शन पर नहीं रखते थे, तो वो पैटर्न इनका एंड हुआ है। अब ये अपने बारे में सोच रहे हैं, मतलब इनको आपके साथ एक कंप्लीशन में आना ही है। और ये बात इनके लिए क्लियर हो गई कि आप ही के साथ इनकी कोई डिजायर की फुलफिलमेंट जुड़ी हुई है। ये अपने लिए क्यों नहीं जिएंगे, यू नो, कब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते अपने आप को कैद रखेंगे। अब इनको ओपन अप होना पड़ेगा और अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। किन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते, किन्हीं ऑब्लिगेशन या ऑब्स्टिकल्स के चलते ये खुद को रोक नहीं सकते, अपनी उन सारी लाइफ की डिजायर्स को ये एक रिस्ट्रिक्टेड मोड पर काफी टाइम तक नहीं रख सकते, राइट। तो यही इनको क्लैरिटी मिली है कि कुछ इनका बिलीफ सिस्टम बदल गया है गाइस, ये एक ट्रस्ट में आ गए हैं। अगर आपको लेकर भी इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर आपको लेकर कोई गलत बिलीव इनका बना हुआ था, ड्यू टू सो मेनी रीजंस, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी वे में प्रोसीड हो सकती है, राइट। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी खत्म हो गई है और इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक थॉट की ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, एक थॉट की ट्रांजिशन भी कह सकते हो। तो चेंज हुए हैं इनके ख्यालात, आपको लेकर बदल गए हैं इनके ख्यालात। अब ये वैसा नहीं सोचते जैसे पहले सोचा करते थे। पहले ये किसी वजह से आपके साथ रूड भी बने थे, तो अब इनको वो एहसास है कि इनकी वो रूडनेस गलत थी आपको लेकर, और इनको आपके लिए एक डिवोशनल पर्सन की तरह एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भी आप ही से प्यार किया है। इनकी लाइफ में भी कोई और नहीं होंगे, अगर हैं भी तो वहां से एक, अगर इन्होंने कंपैरिजन कभी करके देखा है तो तब भी इनको क्लैरिटी मिली है कि यू आर द ओनली पर्सन जिसके लिए ये बने हुए हैं। और ये कह सकते हैं ना, यू गाइज बिलोंग्स टू ईच अदर, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। तो ये बात इनको कहीं ना कहीं से समझ में आई है और यही क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स है। बहुत ज्यादा ये सोच रहे होंगे आपके बारे में, और जब जितना ही ये सोच रहे हैं उतनी ही ज्यादा इनको क्लैरिटी मिल रही है। मतलब इनकी सोच का फायदा यहाँ पर हो रहा है। कुछ बिलीव्स इनके बदल रहे हैं, चीजों को जोड़ने की अगर कोशिश कर रहे हैं, कड़ियों को, पजल्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक क्लैरिटी जरूर इनको मिल रही है। और यही आपके बारे में ये फील भी कर रहे हैं कि ये कितने गलत थे आपको लेकर, और इन्हें अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ मेंड करने के लिए, तो इन्हीं सारी फीलिंग्स में ये बने हुए हैं। अब देखते हैं कि फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील। तो इट मीन्स दैट इट इज क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स कोई कम्युनिकेशन लेकर आएंगे, और ये कम्युनिकेशन आप दोनों की लाइफ बदल देगा। मतलब इस सिचुएशन को इस वे में बदल देगा कि आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी ही बदल गई है। और सब कुछ यहाँ पर जब चेंज हो रहा है तो आप लोगों का एक स्टैग्नेशन जो साइकिल बना हुआ है काफी टाइम से अपनी लाइव्स में, वो लाइफ का एक साइकिल शायद शिफ्ट होने वाला है बहुत लोगों के लिए। तो गाइस, एक बात तो आप लोगों को पता होगी कि हमारी जो भी जिंदगियां हैं वो साइकिल्स में चलती हैं, फाइन। और जब तक वो टाइम नहीं आता, जब तक वो साइकिल का एंड नहीं आता, तब तक हम चाहे कुछ भी कर लें, उस सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते। मतलब जब जो होना है तभी होता है। आपकी अवेकनिंग भी जब होनी है तभी होती है, उससे ना पहले होगी ना उसके बाद होगी। जो भी टाइम आपके लिए यूनिवर्स ने सेट किया है, डिवाइन ने सेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। डिवाइन ने हमारी ऑलरेडी डेस्टिनी लिख दी है गाइस। अगर हम कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ में, वो बस एक ही चीज के चलते हो सकता है, आपके कर्मों के चलते।
जितने आप कर्म अच्छे रखोगे उतने ही आप डिले से बचोगे, ऑब्स्टिकल्स से बचोगे। अगर कर्म अच्छे तो ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल ही कम। ओके अगर आपके कर्म बुरे हैं और आपने कोई लाइक गोल रखा है और उस गोल तक रीच होना है आपको, तो वो ही आपके कर्म आप लोगों की लाइफ में रोड़े बनकर आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो यही मेरा मानना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मैं व्हील वाली एनर्जीज देख रही हूँ, ये आप लोगों के लाइफ के साइकिल के बारे में बातें दर्शा रहा है। तो एक साइकिल आप लोगों की लाइफ में फाइनली एंड होने वाला है। वो एक ऐसा साइकिल रहा होगा जहां पर आपने काफी सारी चीजें सीखी, अवेकनिंग आपको प्राप्त हुई, आपने बहुत सारा पेन झेला, बहुत सारी तकलीफें, दिक्कतें उठाई। ये मैं आपके मैस्कुलिन के लिए भी कहूंगी। इन्होंने भी वो सारे लेसन सीख लिए होंगे जो कि शायद अब तक इन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। अपनी लाइफ को इन्होंने जितना लाइट वे में लिया था, अब इनको समझ में आया कि जिंदगी की रियलिटी क्या होती है, जिंदगी कितनी डिफिकल्ट होती है। तो ये इन्होंने लर्न किया है यहाँ पर। और जब इन्होंने जितना ही लर्न किया है और उस लर्निंग के साथ अगर आपको इन्होंने जोड़ा है, कनेक्ट किया है, तब इनको पता चला है कि इनकी कंप्लीशन, इनकी डिजायर की फुलफिलमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके साथ पूरी होती है और आप ही के साथ इनकी एक शुरुआत होनी है। क्योंकि किन्हीं वजहों से अगर इन्होंने आपको हर्ट किया था, आपके साथ एक बैड बिहेवियर में रहे थे, तो लाइफ ने इनको अच्छा खासा लेसन सिखा दिया है। और मैं ये आपके लिए भी कहूँगी, हमारी जितनी भी फेमिनिन्स हैं, इन्होंने भी अपने मैस्कुलिन्स को बहुत सारे वेज में मैं कह सकती हूँ हर्ट किया होगा। आपको पता नहीं है, कभी इनके पोजीशन पर जाकर सोचना कि आपने भी कभी ना कभी इनको हर्ट किया है। आपने भी कुछ ऐसी चीजें इनकी भी लाइफ में की हैं जहां पर इनके लिए भी वो पेनफुल सिचुएशन रही है। ट्रिगरिंग आपने भी इनको दी है और इन्होंने भी आपको ट्रिगरिंग दी है, ताकि आप अपने बेटर वर्जन में आ सको। अगर आपने कुछ नहीं भी किया है गाइस, तो याद रखना, आपकी वो जो दिल की आह है, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारी दिल से जब आह निकलती है तो वो सीधे सटीक जाकर उस पर्सन को लग जाती है जिसने भी हमारे साथ बुरा किया हो। अगर आपने कुछ ना करके भी बस एक दिल में वो दर्द महसूस भी किया है, तब भी इनके लिए वो एक ट्रिगरिंग बैठी है गाइस, एक इनके लिए कर्मा हिट हुआ है। तो ऐसा कुछ जरूर इनके साथ भी हुआ होगा। अब ये समझ गए हैं, लेसन सीख चुके हैं कि इन्होंने जितनी गलतियां की थी पास्ट में आपके साथ, अब इनको रियलाइजेशन हुई है। एंड सेम एज विथ यू, कि आप लोगों ने भी जितनी गलतियां की हैं वहां पर भी आपको एक रियलाइजेशन मिली है। तो अब उम्मीद बस इतनी कीजिए कि अब जब लाइफ आपको एक दूसरा मौका दे रही है तो वहां पर कोई मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।